स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एमपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे एमपीएम कहा जाता है, एमपी मेट्रो, यहाँ से आईटीआई पास आउट और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी है। 2023 की वैकेंसी है ये। एंड यहाँ पे कई सारे ट्रेड को मौका दिया गया। आप चाहे एनसीवीटी से हों, चाहे आपने एससीवीटी से आईटीआई किया हो, आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बस फ़र्क इतना होगा, जो एमपी के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज उनकी जो भी कैटेगरी होगी रिजर्वेशन पाएंगे एंड उसी के हिसाब से उनको फीस पे करना होगा। बाकी जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स होंगे उन्हें यहाँ पे अनरिजर्व, जिसे यूआर कैटेगरी बोलते हैं, जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसी में आपको फॉर्म फिलअप करना होगा और पूरी उस वाले कैटेगरी की फ़ीस भी पे करनी होगी। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे यहाँ एलिजिबल होते हैं तो आप एक से ज़्यादा पोस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म फ़ी पे करके। एक ही लॉगिन आईडी से आप उसमें मल्टीपल फॉर्म भी फिलअप कर पाएंगे। साथ में जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनके बारे में भी इसमें बात की गई है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। आपके फॉर्म जो है 31/7/2023 से भरे जाएंगे। जब तक यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड हो रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ में वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसी सभी अपडेट व नोटिफिकेशन के PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल का है, या आप चाहें तो टेलीग्राम पे सर्च करके ज़रूर जुड़िएगा। 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट लगभग वहाँ पे जुड़ चुके हैं, अप्रॉक्स 20,000। आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा। आइए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। साथ में डिटेल्ड सिलेबस और तैयारी की भी हम वीडियोज़ एंड कुछ मॉक टेस्ट और PDF आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो 21 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। भोपाल का आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकेशन, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर होता है ये। तो ये एक तरह का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही है, ठीक है। इसमें जो आपका भोपाल मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है और इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश स्टेट में, उसके लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। वेरियस पोस्ट पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की O&M कैटेगरी में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। डिटेल्स आपको यहाँ पे दी गई है। फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 31 जुलाई 2023 से और लास्ट डेट रहने वाली 31/8/2023, ठीक है। पे स्केल, ग्रेड, एज, इन सब के बारे में नीचे मेंशन किया गया है। जिसमें आप सबसे पहले अगर देखेंगे सुपरवाइजर की पोस्ट है, जिसमें बैचलर डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया, या अगर आप BSc भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 33,000 से 1 लाख तक इसमें आपकी सैलरी रहने वाली। मेडिकल कैटेगरी A1 होनी चाहिए आपकी। इसके अलावा अगर अगला पोस्ट देखेंगे सुपरवाइजर का है, सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक का। इसमें 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा मांगा गया, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिसिप्लिन में। टोटल 7 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें अनरिजर्व की 3, OBC की 2, ST SC की 1 और EWS की 0 पोस्ट है। एज क्राइटेरिया के बारे में नीचे बात करेंगे। अब बात करते हैं ITI कैंडिडेट्स की। मेंटेनर सिग्नलिंग एंड टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक में 10 पोस्ट है टोटल। यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट अलग अलग दी गई है। ITI आपने NCVT या SCVT से किया हो, इलेक्ट्रीशियन में, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में, फिटर में, RAC में, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 टोटल 4 ट्रेड एलिजिबल हैं, NCVT SCVT दोनों। सैलरी आपकी 20,000 से 60,000 यहाँ पे रहने वाली है। अगली जो पोस्ट है यहाँ पे सुपरवाइजर ट्रैक्शन की, यहाँ 33,000 से 1 लाख है। इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल स्ट्रीम में। नेक्स्ट फिर से देखिए मेंटेनर ट्रैक्शन एंड EM की है, ट्रैक्शन E&M की। यहाँ पे 9 पोस्ट है। फिर से 20,000 से 60,000 आपका सैलरी रहेगा। इसमें आपने 10th पास किया हो, साथ में आपने 2 साल की ITI की हो, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर या RAC ट्रेड में। तो यहाँ पे यही 4 ट्रेड बेसिकली एलिजिबल हैं। कुछ ऐसे नीचे हैं पोस्ट जिस पे सिर्फ और सिर्फ फिटर वाले एलिजिबल होंगे। अगली पोस्ट अगर देखें मेंटेनर ट्रैक की, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 15 पोस्ट है इसमें। यहाँ पे भी आपकी सैलरी वही रहेगी मेंटेनर की जो भी पोस्ट है। अगली फिर से आप पोस्ट देखेंगे मेंटेनर वर्क की जो पोस्ट है, यहाँ पे भी ITI फिटर के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। 3 पोस्ट है यहाँ पे, अनरिजर्व की 1, OBC SC और ST में 1 है। स्टोर में यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी जाती है, किसी भी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में आपने किया हो तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 2 पोस्ट है। एंड नेक्स्ट HR असिस्टेंट की है, जिसमें आपने ग्रेजुएट हो आप जो है किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। अगला है यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट फिनेंस की, इसमें आपने BCom किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल 88 पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकाली गई है यहाँ पे। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की, तो कैंडिडेट वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो पास आउट हो चुके हों। जिनका रिजल्ट अवेटिंग है वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। जो कैंडिडेट अभी ITI या डिप्लोमा का एग्जाम दिए, उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। अगला यहाँ पे अगर आपने डिप्लोमा किया है या आपके पास डिग्री भी है तब भी आप उस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है, डिप्लोमा या डिग्री जो है ये कंसीडर नहीं किया जाएगा कि आप ITI नहीं है तो उसमें अप्लाई करने। तो ITI वाले केस में सिर्फ ITI के कैंडिडेट ही फॉर्म जो है
फिलअप कर पाएंगे, इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली पहले से ही मेंशन कर दिया गया है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड साथ में यहाँ एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो रखी गई है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल। 1 जुलाई 2023 तक आपका मिनिमम 18 या 28 साल पूरा होना चाहिए। इन केस आप अगर एमपी से हैं तो SC ST कैटेगरी को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट को 5 ईयर्स का, ठीक है, वहाँ पे अलग है रूल्स। एंड एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर्स का यहाँ बाकी जो सर्विस पीरियड है उसके अकॉर्डिंग। एंड PWD को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन, वीमेन कैंडिडेट को भी 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है यहाँ पे। बट अदर स्टेट के कैंडिडेट अनरिजर्व में फाइट करेंगे तो उनके लिए मैक्सिमम एज 28 साल ही मानी जाएगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया रिजर्वेशन के बारे में थोड़ा सा दिया गया, क्या क्या रिलैक्सेशन आपको मिलेंगे। अगला यहाँ पे जो क्राइटेरिया वो है NOC का। अगर आप कहीं जॉब करें तो आपको NOC देना पड़ेगा। एंड सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो बड़ा ही सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। सिंपल आपका सिर्फ CBT एग्जामिनेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल चेकअप होगा एंड आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ जो सुपरवाइजर ऑपरेशन की पोस्ट है वहाँ पे एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी आपका होता है। बाकी सभी पोस्ट पे आप देख रहे हैं सिर्फ एक सिंगल CBT एग्जाम है, लास्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी आपकी यहाँ पे अच्छे से काम आ जाएगी। फॉर्म भरना जैसे स्टार्ट होगा, फॉर्म भरने का हमने आपसे प्रॉमिस किया, वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगा फॉर्म स्टार्ट होते ही। एग्जामिनेशन सिटीज़ की अगर बात करें तो आपको मध्य प्रदेश की जो मेजर सिटी है जैसे भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ये जो है वहाँ पे आपको दी जा सकती हैं। कुछ इन्हें चेंज भी किया जा सकता है आने वाले टाइम में अगर ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो, बट जनरली यही रहती हैं। आप 3 कोई सिटी इसमें से प्रेफरेंस में चूज कर सकते हैं कि आप कहाँ पे जो है एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस का है। एग्जामिनेशन फ़ीस थोड़ी हायर साइड रखी गई। जनरल और OBC की 590 रुपये फ़ीस है। SC ST EWS कैंडिडेट्स की सिर्फ MP वालों के लिए 295 रुपये है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट से जो कैंडिडेट बिलोंग करेंगे उन्हें 590 रुपये ही यहाँ पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन मोड में आपको ये फ़ीस पे करनी है। अगर आप 2 फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 2 बार फीस भरनी होगी। जो आपका CBT एग्जामिनेशन होगा 2 घंटे का होगा, 120 आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस जो है वो भी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में मेंशन है। सिलेबस में हम एक सेपरेट फिर भी आपके लिए वीडियो बनाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 की रहने वाली है, 0.25 मार्क्स की। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स भी रखा गया 40% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC OBC NCL EWS के लिए 30% और 25% ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रखा गया है। इसमें एक और चीज़ नोटिफिकेशन में मेंशन है जिसे शायद आपने देखा भी होगा, हम भी यहाँ पे आई थिंक बताना शुरुआत में थोड़ा सा भूल गए कि ये इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एज पर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा हुआ है। तो ये एक टर्म यहाँ पे जो है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको भी चुभ रहा होगा कि ये वैकेंसी परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस की है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस यहाँ भले लिखा है लेकिन आगे पूरे नोटिफिकेशन में हमने देखा, अगर आप कहीं पाते हैं ज़रूर एक बार बताइएगा, बट नोटिफिकेशन में हमें कहीं नहीं दिखा ये कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का रहेगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का या 5 साल का। तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। एंड पे स्केल भी जिस तरह से यहाँ दी जा रही है इसमें कुछ अलाउंसेस की बात नहीं की जा रही। तो ऐसा लग रहा है कि शुरुआत में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी एंड बाद में आपको जो है परमानेंट किया जा सकता है, क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा नहीं है। मेट्रो है, प्रोजेक्ट के बाद आपको जो है मेन उसमें मर्ज किया जा सकता है। कई बार प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लिया जाता है एंड जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है फिर आपको जो है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में ही आपको परमानेंट पोस्ट पे मर्ज कर लिया जाता है। एंड क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कहीं मेंशन भी नहीं है तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको जो है फाइनली परमानेंट जॉब में मर्ज कर लिया जाएगा। लेकिन उस चीज़ की इसमें नोटिफिकेशन में कहीं क्लियरिटी नहीं है। फॉर्म भरना स्टार्ट होता है, अगर कोई और नोटिफिकेशन जारी होता है उस टाइम पे डिटेल, तो उसमें अगर रहता है तो हम आपको उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। कोई और डाउट इस वैकेंसी को लेकर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे एंड जल्दी इसका सिलेबस का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू।